रियासत ने कौम को अपने ही रहमो करम पर छोड़ने का फैसला किया है। ये हैरान कुन था, क्योंकि जब वज़ीर आज़म ने खुद कौम को खबरदार किया था कि ये वायरस फैलेगा तो इसके बाद हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए थे, बजाय इसके उन्होंने सिर्फ लोगों से अपील की कि वो अपना ख्याल रखें। वज़ीर आज़म की कमज़ोर तकरीर से साफ मालूम होता है कि वफाक महज वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। साथ ही साथ एक और इंतहाई दर्जे का यू टर्न लेते हुए मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने चमन बॉर्डर खोलने की हिदायत कर दी और फरमाया कि कोरोना जैसी आलमी वबा फूटने के बावजूद हम अपने अफगान भाइयों की मदद के लिए पूरी तरह यकसू और पुरज़्म हैं। आपको ये बताते हुए कतई खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये वही दरिया दिली है जिसका मुजाहरा एक मरतबा पहले मेरे मसीहा कर चुके हैं, जिसके बाद हम गंदुम के बहरान में मुब्तला हुए थे। ये उन्हीं का विजडम था जिसके बाद हमने अपने यहाँ की गंदुम अपने अफगान भाइयों को दे दी थी और उसके बाद हमने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। उसके बाद फिर कुछ मुस्तहकीन ने अब मैं कुछ सख्त जुमला कहूँगा तो फिर बड़े मामला हैं, आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा ख्याल है आज मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने एक महफ़िल से, एक बड़ी अच्छी सी महफ़िल से, एक बड़ी अच्छी सी मजलिस से खिताब भी फरमाया है। कुछ बड़े अच्छे अच्छे से चेहरे भी थे वहाँ पे, कुछ बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी हुई हैं। सिर्फ मुख्तसर उनका अहाता कर दूँ। वज़ीर आज़म ने फरमाया चीन के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करेंगे, ये बात भी कई दिन पुरानी है। एक मरतबा फिर उन्होंने दोहरा दी। फिर उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि 15 जनवरी के करीब जब ये वबा चीन में फैली तो हमने फैसला किया कि उस पर मुसलसल नज़र रखें। ये बात भी कतई पुरानी है। उनका कहना था कि अफरा तफरी ना फैलाएं, ये कोरोना से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात 2,00,000% दुरुस्त है, 2,00,000%। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा मैं फिर कन्फ्यूज़ हो गया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अफरा तफरी नहीं फैलानी और दूसरी तरफ देखिए क्या कह रहे हैं। उनका कहना था कि इटली में उन्हें स्टाफ नहीं मिल रहा, नर्सेज नहीं मिल रही, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे और सबसे बढ़कर आईसीयू वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। लिहाजा हमें खौफ है कि अगर खुदा न खास्ता इटली की तरह तेज़ी से केसेस बढ़े तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर 1.5 महीने तक अवामी मकामात पर ना जाएं तो शायद सूरत हाल काबू में आ सकती है। वज़ीर आज़म ने मीडिया मालकान से अपील की कि हमारे तबसरा निगार, एंकर्स, सहाफ़ी वगैरह का अक्सर सनसनीखेज़ खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ पर बड़ा जोर होता है, लेकिन इन हालात में हम पैमरा को हिदायत जारी करेंगे। हैरत की बात है कि वज़ीर आज़म के दाएं और बाएं कम से कम 4 ऐसे फितने मौजूद थे जो जय्यद झूठे हैं, जो जय्यद जिसको कहते हैं दरोगो हैं, जो किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चैनल पे बैठ करके कभी सच नहीं बोलते और हमेशा पीटीआई की वो मिधत कर रहे होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि पैमरा और वज़ीर आज़म उनके हवाले से कतई खामोश रहेंगे। आगे मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने मजीद खेलने का मौका दिया। कहते हैं चाइना में एक कौम के डिसिप्लिन, एक लीडरशिप ने मिलकर उसे शिकस्त दी। बात तो यहीं खत्म हो गई। लीडरशिप ने, हमारे यहाँ लीडरशिप 1 हफ्ते के बाद उठी और 1 हफ्ते के बाद उठ करके 14 दिन पुरानी खबरें नए कालिब में जारी कर दी। तो अब नौकरी किसकी खाई जाए, वज़ीर आज़म की तकरीर नवीस की या ये FIR किसी और के नाम कटवानी है? लॉकडाउन करना है नहीं करना है, लॉकडाउन क्यों किया जाए और क्यों नहीं किया जाए तो बड़ी बात की बात है। सर कन्फ्यूजन तो वज़ीर आज़म के अपने अंदर इतनी नज़र आ रही है कि अगर मैं अपनी आंखों पर हाथ भी रख लूँ तो भी मेरा ख्याल है कि मैं अंधा हो जाऊंगा कम से कम। अशरफ कुरैशी साहब, सर शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों को पार्क्स और रेस्टोरेंट्स में लेकर जा रहे हैं, जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कौन से सैयारे पे रहते हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा? लोग पार्क्स और रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। पार्क्स में पौधे और गमले के अलावा, दरख्त के अलावा कुछ भी नहीं है, पानी डालने वाला तक तो जा नहीं रहा। रेस्टोरेंट्स इस वक्त बिल्कुल किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह पड़े हुए। ये कहाँ इनको नज़र आ रहा है? क्या दीवार के उस पार देखने की सलाहियत चीन से लेकर के आ गए हैं या क्या? और दूसरी खबर जिसमें मैं चाहूँगा आप तबसरा फरमाएं, फवाद चौधरी साहब ने खुद को 3 रोज़ के लिए करंतना करने का फैसला किया है। आवाम की पुरजोर सिफारिश पर मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ इनको, शहरियार आफरीदी को, शेख रशीद को, फैसल वावडा को और इस तरह के जितने अनमोल रतन हैं उनको कम से कम 300 दिन के लिए प्लीज़ वज़ीर आज़म साहब से कोई बात अगर आप कर सकें तो ऐन नवाजिश होगी। वो जो चौधरी साहब जो हैं वो आए हैं, अभी पाकिस्तान से बाहर थे और वो आए, पता नहीं वहाँ क्या करके आए सेल्फ उसको उन्होंने कहा वो जिम्मेदारी महसूस की होगी कि मैं बाहर से आया हूँ तो मैं हो जाऊँ। और जिम्मेदारी महसूस की, आई थिंक शायद उन्होंने जिम्मेदारी महसूस की। तो अच्छा दूसरी बात चलो एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो शाह साहब कह रहे हैं, आज मसाजिद में मैंने पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जो है बताना तो खैर क्या हुआ है कि मैंने कहा अपनी टीम में जिस हल्के से इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैंने वहाँ कहा कि मसाजिद में जो है ना मास्क और स्प्रे वगैरह करवा दें। स्प्रे, हमने एक स्प्रे बनाया, स्प्रे करवा रहे थे।
तो वो मास्क बांटने के लिए जब वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए तो पूरी माशाल्लाह मसाजिद हमारी भरी हुई थी। हाँ सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ना, सारी मसाजिद भरी हुई थी और लोग उसी तरह से मूव थे, छोटे बच्चे भी थे और बड़े भी थे और उससे बड़े भी तो लोग थे। तो वो बात इस हद तक। और फिर जो है कल एक रेस्टोरेंट की जो बात की आपने, सारे मॉल्स बंद पड़े हुए हैं। मैं जौहर में निकला कल, मैं एयरपोर्ट से निकला और गुलिस्तान जौहर वाले पीछे वाले रास्ते से निकल के मैं इधर गुलशन वाले रास्ते पे आया, तो जितने रेस्टोरेंट थे वो तकरीबन जो दुकानों में थे वो खुले हुए थे और लोग जो है उनकी बाहर जो टेबलें वगैरह कुर्सियाँ लगी हुई थी वो नहीं थी, लेकिन लोग फुटपाथों पर बैठे हुए थे। तो ये वो जो आप कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा एक जो सब कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैच्योर नहीं है और इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हमें भी जो है थोड़ा सा एक बात का ख्याल करना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि हम डराने के बजाय अगर लोगों को एहतियात की तरफ लेके जाएं। आपको पता है एक क्या मसला क्या हो रहा है, मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे आया, जो उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए उसके अंदर से जो लोगों की वीडियोज़ आई और जो चीज़ें आई। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था तो वो खातून एक बेचारी, उनका कोई बच्चा बेटी या बेटा आ रहा था कोई वहाँ से, तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो बच्चा अब तक क्यों निकल के नहीं आया, कि ऐसा तो नहीं इसको उठा के भेज दिया। मतलब डर का आलम है। और डर ये नहीं है उसके बच्चे को कुछ हो गया है, उसको ये नहीं है कि कोरोना उसको हो गया खुदा न खासा, उसको ये डर है कि अगर इनके पास हटते चढ़ गया तो मेरा बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा। मैं अपना बता रहा हूँ ये बात आपको सीरियसली, सही डर ये वाला है। क्योंकि जिस तरह के ये सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई कैद है। दूसरी जगह हॉस्पिटलों में देखा है दुनिया के अंदर आपने, अभी जो है एयरपोर्ट होटल को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको एक आध दिन में शुरू हो जाएगा। मतलब इस टाइप की कोई फैसिलिटेट करके लोगों को अगर डराने से नहीं मारना, आप तो डरा के ही मार देंगे हमारे लोग सारे। जी। तो उनको डराने के बजाय, हमारे पास मशीनें नहीं है जी, बिल्कुल कहा साहब ने भी कहा और मैंने भी सुना कि हमारे पास नहीं है वेंटिलेटर। तो क्या मतलब हुआ अगर वेंटिलेटर की नाहेली मेरी है या मुझसे पहले की गवर्नमेंट की नाहेली है, या मैं 18 महीने में, या हम लोग हमारी गवर्नमेंट थी हमने नहीं कर पाए इसको, अगर इस चीज़ को नहीं महसूस किया पिछले 30-60 सालों में किसी ने महसूस नहीं किया। 18 महीनों वाला है नहीं, तो है नहीं ना। आप मुझे बताएं 600-800 मशीनें, या जो आपको पता है ना किसी का हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मली किसी का जो है इमरजेंसी के अंदर वेंटिलेटर लगाना पड़ जाए बंदे को, आप मुझे बताएं उसका क्या असर होता है। बच भी रहे हैं लोग इसके अंदर। दुनिया 80,000, चाइना ने 103 साल की लेडी जो है, अभी मेरे पास न्यूज़ से पड़ी है, उसको 6 दिन में रिकवर किया। आज जो है वो सारे सिलसिला कर रहे हैं, हम बजाय उस लॉकडाउन करने के देखें उनके पास वो सिविल, उनके जो माशरे हैं, उनका जो माहौल है और जो सिस्टम है उनके पास, उसके साथ हम अपना कंपेरिजन करने जाते हैं। उनके पास जो है इंश्योरेंस होती है, उनके पास जो है गवर्नमेंट उनको जो वजीफे जारी करती है, उनके सारे मामला जो है सिस्टम में चलते हैं, उनके एक शनाख्ती कार्ड के साथ उनकी सारी चीज़ें डेटा आ जाता है। तो वो तो बहुत आसान है उनके लिए सब चीज़ों को कवर करना। क्या पाकिस्तान में मुमकिन है जहाँ 20 लाख से ज़्यादा? तो बात वाज़ेह हो गई कि हम लॉकडाउन के मुताबिक हो ही नहीं सकते। हम तैयार कौम नहीं है ना। मैं ये बताएं ना, मुझे एक बार बताएं, 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं सपोज, मुझे बताएं 3 दिन के लिए बंद कर देते, मुझे रीजन तो बताओ कि 3 दिन के बाद क्या होगा। मैं 14 डेज के लिए लॉकडाउन कर देता हूं। वज़ीर आज़म की तकरीर ने मुझे जितना कंफ्यूज आया नहीं था, उतना मैं आपकी 2 मिनट की गुफ्तगू से कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि यहाँ मैं और आप एक पेज पे हैं और ये गुज़िश्ता पूरे हफ्ते के दौरान पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल देखें बात, जितने गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं वो सिर्फ मुझे उंगली के इशारे से बताते हैं कि ये रहे इजराइल, अगर तुमने इनके हक में बयान ना दिया तो ये तुम्हें ले जाएंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं डॉक्टर अयूब बलोच साहब के पास जाऊंगा, हुजूर वाला। ये मुझे बताइए, पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतामिल हो सकता है या नहीं? वज़ीर आला ने अवाम को 3 दिन तक मुकम्मल आइसोलेशन में रहने की हिदायत की है, लेकिन जैसा अशरफ कुरैशी साहब ने कहा कि हम इमेच्योर लोग हैं और ये बात कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं है। ज़रा सा कुछ होता है और उसके बाद हम पेट्रोल लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ज़रा सा कुछ होता है हम आटा लेने के लिए लाइन लगा लेते हैं। जो वन विंडो शॉपिंग स्टोर्स हैं वहाँ मैनेजमेंट जो है वो चीख के कह रही होती है कि स्टोर्स कल भी खुले हैं, परसों भी खुले हैं, आप सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान लें ताकि औरों के लिए मुश्किलात का सबब ना बने। लेकिन हम उनकी हिदायत को कतई नज़रअंदाज कर दें तो फिर हम वज़ीर आज़म को क्यों लिफ्ट कराएंगे? ये हमारी अपनी IQ लेवल का हाल है। उस सूरत में वज़ीर आला का ये कहना कि हम 3 दिन तक आइसोलेशन में रहें, सर ये अचानक 3 दिन की आइसोलेशन का ख्याल क्यों कराया जबकि ये जुज़वी लॉकडाउन ऑलरेडी है? देखिए जनरली आप सूरत हाल इस तरह है, बेसिकली कुछ कंपेयर करें हम दूसरे दुनियाओं में, हम देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। वैसे एज ए मैं डॉक्टर हमें आइडिया है कि थोड़ा सा बहुत ये जो वायरस है एक इमेच्योर, मतलब अभी 3-4 महीने हुए ये डायग्नोस, अभी मतलब ये इस मतलब माशरे में हमारे इस दुनिया में आया, बहुत तबाकुन उसके असरात पूरी दुनिया में आए। चाइना ने लॉकडाउन करके अपने आप को रिकवर किया, बेहतर किया और माशाल्लाह अब वहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मेरे ख्याल में आज 3 डेथ हुई हैं, जैसे मैं अपडेट कर रहा था BBC में। इसके अलावा आप इटली की चलते हैं, यूरोप ने चाइना के ऊपर मतलब मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। जब इटली इसमें इन्वॉल्व हुआ उसके बाद जब इटली
बिल्कुल अभी पजल है। आप ज़रा अपडेट करें, आप जाएँ वाशिंगटन पोस्ट वगैरह उसमें देखें तो वहाँ पे इतने परेशान कुन हालात हैं कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। और हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हम ये लॉकडाउन इसलिए हम कर रहे हैं इस हवाले से कि खुदा न ख्वास्ता है अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो गए, डॉक्टर हॉस्पिटल से भागना शुरू कर दें, मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन में अगर हम आ जाएं तो इस तरह किस तरह हम उसको मैनेज करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ सिर्फ कराची को आप ले लें, हमारी 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, हमारे पास कितने वेंटिलेटर होंगे। मतलब ये जब कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, जब लंग्स को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादातर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि लेकिन इसके रेशो ये कि 5% चांसेस हैं कि लोग वैसे डेथ की तरफ इस तरफ जाते हैं, ज़्यादातर रिकवर के हुए हैं। लेकिन ये अभी तक ये मैच्योर नहीं हुआ है ये वायरस कि इसके बारे में लोग अभी दुनिया के तमाम ब्रेन्स बैठे हुए हैं, उसको सोच रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, गौर फ़िक्र कर रहे हैं कि मतलब उसकी वैक्सीन, ज़रा इसको टाइम लगेगा वैक्सीन हमें मिलने में। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि अगर लॉकडाउन न करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी यहाँ पे मसला ये है कि मैंने अभी शेख ज़ायद हॉस्पिटल कोयटा, उन लोगों ने सिर्फ इसको एज ए कोरोना वायरस के लिए सिलेक्ट किया है। वहाँ पे इतने केसेस अभी इन लोगों ने वहाँ पे डायग्नोस तकरीबन जो तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास। तो उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा क्योंकि हमारे पास मसला ये आ रहा था कि ये जो ज़ायरीन आ रहे थे ईरान से, लोगों के जहन में ये है कि वहाँ से आ रहे थे और ये उन लोगों की वजह से ये स्प्रेड हुआ। क्योंकि वहाँ पे एक जगह, अब उस बहस पे हम नहीं जाना चाहते। हमारे चेयरमैन ने जो एक डायरेक्शन दिया था कि अब हम तनकीद की तरफ नहीं, एक इज्तिमाई कौम बन के इस चीज़ों को मैनेज करें।